हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.1 हमने कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो बेटा आज इस एक्सरसाइज में हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल थ्योरम। ये फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहती है? वो कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर आपको पता होने चाहिए बेटा। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम इवन नंबर जानते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 दीज आर द इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं। ऑड नंबर्स जो डिविजिबल नहीं है 1, 3, 5। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर होते हैं जिनका ओनली 2 फैक्टर्स हैं या जिनको वो खुद ही डिवाइड करेंगे और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। 2, 3, 5, 7, 11, 13 दीज आर द प्राइम नंबर। और ये हम कह सकते हैं जिसके कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। और जो कंपोजिट नंबर्स हैं, तो कंपोजिट नंबर्स हमारे पास होते हैं 4, 6, 8। अगर आप 4 के फैक्टर्स निकालने जाओगे 1, 2, 4 कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। तो मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा, कहने का मतलब 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर हैं, जिसके 3 फैक्टर हैं या 3 से ज़्यादा हैं, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो जो फंडामेंटल थ्योरम हमें कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब प्राइम भी सीख गए कि ये नंबर्स आपके आने चाहिए जब हम उसका प्रोडक्ट करें। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी। तो कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए एग्जाम्पल में। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ 4 का ही। तो 4 का एग्जाम्पल लिया मैंने, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास जो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया? 2 इंटू 2। कोई एक और नंबर ले लो 18, मैंने इसको फैक्टराइज किया 2 9, फिर 3 3 ज़ा 9, इसकी फैक्टराइजेशन में आया 2 3 3। 2 भी आपका प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम फैक्टर है और 3 भी प्राइम फैक्टर है। अब कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने ले लिया 24 भी कंपोजिट है। सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको फैक्टराइजेशन में इजी हो जाए। 2 6 2 12 2 3। तो जो 24 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, 2 भी प्राइम, दिस 2 इज अगेन प्राइम, दिस 2 इज अगेन प्राइम एंड 3 इज आल्सो प्राइम। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास होगी फंडामेंटल थ्योरम। अब हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऑलरेडी हमने एचसीएफ किया था इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा में, तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था जो क्लास 7th या 6th में हमने किया था। तो अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एचसीएफ क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन। और जो एलसीएम है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसको और सिंपल से करते हैं, और सिंपल तरीके से हम इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लिया है मैंने 6 एंड 20। तो अगर हम 6 की प्राइम फैक्टर करें तो ये आ गया 2 इंटू 3। तो 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3 एंड सेकेंड वन इज 20। तो 20 को मैं प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ 10 टू द 20 2 5, और ब्रेक नहीं हो सकता ये। तो 20 हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ होता है बेटा इन सब में कॉमन। इन सब में कॉमन ढूंढना हमें एचसीएफ होता है वो। तो इन सब में कॉमन क्या है? अब आप यहाँ देखोगे तो आप क्या दिख रहा है आपको कॉमन? जो दोनों में कॉमन है, तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। एचसीएफ इज 2। क्लियर? अब बात आ जाती है जो कॉमन है इन दोनों में, जो कॉमन नंबर्स हैं। अगर एक नंबर आ रहा है तो वो लिख देना, दूसरा भी आ रहा है तो वो भी इंटू कर दो, लिख दो, तीसरा आ रहा है तो इंटू 3 करके लिख दो। अब आ जाती है बात एलसीएम की। एलसीएम में हम क्या करते हैं? जो कॉमन है, कॉमन क्या था हमारे पास? 2, वो तो लिख ही दिया हमने। कॉमन को तो लिखना ही है, एचसीएफ को तो लिखना ही है। और जो बाकी के नंबर छूट गए, इसमें यहाँ पे छूट गया पहले वाले में 3 और दूसरे में छूट गया हमारे पास 2 इंटू 5। ये हमारा एलसीएम हो गया। कॉमन लेने के बाद जो बाकी के नंबर बच जाते हैं उनको भी लिखना है, उनको भी इनटू में लिखना है। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 2 10 30 और 60। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 60 आ गया। क्लियर? अब एक और आपके पास एक रूल है या नोट है, वो हमें कहता है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ
दैट नंबर्स। कहने का मतलब अगर दो नंबर्स हमारे पास हैं, एक 6 है एक 20 है, इनका हम क्या लें, एचसीएफ लें, एक बार क्या लें, एलसीएम। तो इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अब चेक कर लेते हैं। हमने एचसीएफ लिया था 6 और 20 का कितना आया था 2। एलसीएम लिया था इन दो नंबर्स का कितना आया था 60। इन दोनों को इनटू करो तो ये आ गया 120। और जो नंबर क्या थे 6 था और दूसरा 20 था, तो 20 इंटू 6 ये भी कितना आ गया 20। तो ये हमारे पास वेरीफाई हमने कर लिया। और ये आपका रूल है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम कॉमा ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। यहाँ पे क्या होता है, कभी ए नहीं दिया होता है तो आप ए फाइंड आउट कर सकते हो, कभी आपको बी नहीं दिया होगा तो आप बी फाइंड आउट कर सकते हो, कई बार एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो इस रूल के हिसाब से, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो हम ले रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम अगेन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर 3 नंबर हैं तो 3 नंबर में बेटा वैसे ही हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 6 को फैक्टराइज किया 2 इंटू 3, तो यहाँ लिखा हमने 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। अब 72 है तो 72 को फैक्टराइज कर लीजिए आप यहाँ पे, तो ये आ गया 2 3 6 2 18 2 9 3 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चेक कर सकते हैं एक बार, 3 इंटू 3। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास 120। तो 120 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन है यहाँ पे कर देता हूँ मैं 120 की। सो दिस इज 60, दिस इज 30, दिस इज 15 और दिस इज 5 3 15। सो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या बताया था मैंने आपको, एचसीएफ मैंने बताया था कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास तीनों नंबर्स में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2 कॉमन, और एक और यहाँ से 3 है कॉमन, ये कॉमन है, ये लिख लिया हमने, ये कॉमन हो गया। सो दैट मीन्स एचसीएफ हमारे पास आ गया 2 इंटू 3, आपके पास आ गया 6। क्लियर। अब एलसीएम, एलसीएम के केस में आप क्या करोगे, सबसे बड़ी पावर देख लो, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है 2 है, कितनी बार है 3 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हमने लिखा, 3 बार रिपीट कर रहा था, तो यहाँ से आप कट कर दोगे, पेंसिल से आपने हटा देना है, कम वाले या उससे ज़्यादा वाले, ज़्यादा वाला लेना है आपने, कम वाले आपने हटा देने हैं। ओके, अब यहाँ पे 3 कितने हैं बेटा, 2 बार हैं, 2 बार 3 हैं, इसमें एलसीएम की बात कर रहा हूँ, 3 इंटू 3 हमने यहाँ से लिया, अब यहाँ पे एक 3 था वो कैंसिल कर दिया, यहाँ पे एक 3 था वो कैंसिल कर दिया। अब ये सारे के सारे आपके कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा 5 बचा। तो अब इसको आप इंटू कर दीजिए, तो ये आ गया 5 3 जा 15 और 45 90 180 और 182 जा 360। तो आपका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 360 आ गया। अब एक रूल हमने स्टडी किया था कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। दो नंबर्स में ये एप्लीकेबल है। अगर यही रूल आपको ए बी सी करके पूछता है, 3 नंबर है ना यहाँ पे, इंटू एलसीएम, उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, वो रूल आपका एप्लीकेबल नहीं है। जब 2 नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे और 2 नंबर का ही एलसीएम निकालेंगे, उस केस में ये रूल आपका एप्लीकेबल है। 3 नंबर वाले केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। आइए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसको आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 140, तो ये तो आपको आ गया होगा अब 72 35 5 7 फिर 7 से 1, तो 140 को क्या लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया आपके पास। तो ऐसे ही मैं अब थर्ड पार्ट को कर देता हूँ। थर्ड पार्ट आपके पास है 3 8 2 5, फैक्टराइज किया इसको हमने, तो ये किससे गया, सबसे पहले लास्ट में हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 आपका जाएगा ये नंबर 3 के साथ, 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15। अगेन फिर हमारे पास ये जाएगा
3 के साथ 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। अगेन हमारे पास ये जाएगा अब 5 के साथ 5, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन 5 के साथ 5 1 जा 5, 7 5 जा 15। सो अगेन 17 के साथ जाएगा ये 1। सो अब ये नंबर जो हमारे पास है, ये नंबर आ गया 3825। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया। फोर्थ और फिफ्थ में मैं किसी एक पार्ट को कर देता हूँ, फोर्थ को कर देता हूँ। तो ये फोर्थ पार्ट आपके पास है 5005। इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 5 से जाएगा 1001। ओके, सो अब 1001 आपका, फिर ये नंबर जा रहा है आपके पास 7 के साथ, तो 143। अगेन ये जाएगा आपके पास 11 13। तो जो 505, इसको आपने एक बार ना डिवाइड करके देख लेना अच्छे से। तो ये आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ए इंटू बी। दो नंबर्स हैं हमारे पास 26 एंड 91। तो यहाँ पे मैं पहले 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ। तो 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन आगे 2 इंटू 13, और यहाँ पे 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ। तो ये आगे 7 इंटू 13। सो सबसे पहले यहाँ पे 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। तो एचसीएफ क्या बताया था मैंने आपको, जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है हमारे पास 13। और एलसीएम क्या बताया था, एलसीएम दो, जो आपको एचसीएफ है दो नंबर्स के केस में, ठीक है। तो जो कॉमन है वो हमने लिख दिया, हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो यहाँ पे 13 कॉमन था, 13 तो यहाँ से कैंसिल कर दिया हमने। अब यहाँ पे बचा 7, और ऊपर है नहीं 7, और यहाँ पे 2, इसको हमने इनटू किया। सो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 182। अब इसको हमने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारे पास है 13 इंटू 182। इनको आप मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है 2, अब मल्टीप्लाई कर लेना 2366। तो ये आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। दूसरा हमारे पास हमने सीखा था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मीन्स नंबर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारे पास 26 इंटू 91। तो ये 26 इंटू 91 भी हमारे पास आएगा 2366। तो यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो आप लिख सकते हैं हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तो हमने वेरीफाई कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड पार्ट भी है और थर्ड पार्ट भी है। तो मैं एक पार्ट कर देता हूँ जल्दी से। तो थर्ड पार्ट कर देता हूँ पे 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 से गया 168, अगेन 2 से गया। सो यहाँ पे 8 4 अगेन 2 से गया, 4 2 अगेन 2 से गया, 2 1 अगेन 2 से गया, 3 7 फिर 7 के साथ। सो 336 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 54 को भी आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर दो, 2 से जाएगा। सो 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, फिर 27। तो 27 हमारे पास 3 से जा रहा है, 9, फिर 3 से 3। तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारे पास कितनी बार आ गया 3, हमारे पास 4 टाइम्स आ गया। तो अब बात कर रहे हैं हम एचसीएफ की। तो एचसीएफ सबसे पहले हमारे पास कॉमन है। तो कॉमन यहाँ पे क्या है, 3 है, ओनली 3 कॉमन है हमारे पास, ठीक है। और कोई कॉमन तो नहीं है यहाँ पे, 3 2 भी है, सॉरी फर्स्ट नंबर हमारा 2 है,
यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, एक 2 आ गया और एक 3 कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास HCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब बात आ जाती है एलसीएम की, तो एलसीएम मैंने आपको क्या बताया, अब यहाँ पे कितने फोर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 फोर्स हैं, इसको लिख दिया, और बाकी को आपने जहाँ जहाँ आपको बस 2 ले लिए ना आपने, 1 2 3 4, अब ये 2s ले लिए हमने, मैक्सिमम 2s ले लिए हैं, बाकी जगह से 2 आपने हटा देना है, क्लियर, ये रफ में काम कर लेना है। अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 3 3 हैं, तो 1 2 3 ले लिए, अब यहाँ से 3 कैंसिल हो गया आपका, अब जो बच गया उसके बाद कैंसिलेशन के बाद हमारे पास बच गया 7, क्लियर, तो ये हमारे पास आ गया 3024, तो ये आपका आंसर है। अब 3024, अब इसको आपने वेरीफाई कर लेना है, तो जब आप वेरीफाई करोगे तो ऑब्वियस है, जब वेरीफाई खुद से कर लेना, आपको A क्रॉस B किसके इक्वल आएगा, HCF ऑफ A कॉमा B और LCM ऑफ A कॉमा B। ये आपको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना मैंने, आपने दो नंबर को इंटू करके प्रोडक्ट आएगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, श्योर है आपका सेम है, अगर सेम नहीं है दो नंबर के केस में तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो रही है। Question number 3, find LCM and HCF of the following integer by applying prime factorization method। ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे LCM और HCF दोनों निकालने हैं। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 12 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 की 3 इंटू 5, तो 15 की आ गई 3 इंटू 5, और 21 की 3 इंटू 7। और सबसे पहले HCF ले लेंगे हम, HCF आ गया कॉमन, तो कॉमन क्या है हमारे पास बेटा, तीनों में जो कॉमन है वो है 3। और LCM मैंने बताया सबसे यहाँ पे बड़ी पावर देखनी है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 2 बार रिपीट कर रहा है, तो हमने 2 बार लिख दिया इसको, और बाकी जगह से हमने कैंसिल करना था इसको, तो यहाँ भी 2 नहीं है और यहाँ भी 2 नहीं है, कैंसिल नहीं हुआ। अब हमारे पास 3 है, नेक्स्ट 3 है, तो हमने 3 है, मैक्सिमम वाला लेना है, बिकॉज यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, कहीं से भी ले सकते हो, तो एक हमने ले लिया और बाकी जगह से हमने कैंसिल इसको कर दिया। अब 5 लिया हमने, बाकी जगह है नहीं, जो बच गए वो लेने ही है, 7 बाकी जगह है नहीं, वो लिखने जरूर हैं। तो जब हमने इनको इंटू किया तो ये आपके पास आ गया 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, 70 2 ज़ा 140 और 143 420, ये आपका आंसर कितना आ गया, 420 आ गया, क्लियर, ओके। अब इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 8 2 4 2 2, फिर है हमारे पास 9 3 3, फिर हमारे पास 25 5 5, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 की फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3, और 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5। अब बात आ जाती है HCF की, अब कॉमन ढूंढो, तो आप देखोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 0 है, नहीं, हमने क्लास 6 में स्टडी किया था 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट करवाया आपको, बाकी पार्ट में कॉमन आ रहा था, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, बट अगर कॉमन नहीं है तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एलसीएम तो आपको बताया मैंने, यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं, 2 है, बाकी जगह से कैंसिल करने हैं, तो यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है। अब यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, तो बाकी जगह से कैंसिल करना है, यहाँ है ही नहीं, ठीक है। अब फिर 5 इंटू 5, इन सभी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जब इन सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आ गया 1800 आंसर आएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। ऑलरेडी मैंने बताया था कि इस फार्मूले से हम बाकी नंबर भी निकाल सकते हैं, फार्मूला यही है, HCF ऑफ A, B, LCM, A, B इक्वल्स टू A क्रॉस P, जो अभी हमने वेरीफाई किया। A आप जानते हैं 306 दे रखा है, B आपको 657 दे रखा है, तो हम LCM, हमें HCF दे रखा है 9, तो HCF की जगह हम क्या पुट करेंगे, 9 इंटू LCM ऑफ A, B इक्वल्स टू A क्रॉस B। A हमारे पास 306 और B है हमारे पास 657,
7। तो एलसीएम ऑफ a, b, अब ये 9 इंटू कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से 9 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब 9 से बेटा ये कैंसिल हो रहा है, 9 3 जा 27, यहाँ पे 3 आया और 4 34। तो आप मल्टीप्लाई कर लो 34 इंटू 657, तो इसको आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो 22,338, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक वेदर 6 raised power n can end with the digit 0 for any natural number। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फिर बाकी की बात हम बाद में स्टडी करते हैं। कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है, मैं एग्जांपल के साथ यहाँ बता रहा हूँ, 6 की पावर n है। आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दो, 6 की पावर 1 तो क्या आया 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 ये कितना आ गया, 6 की पावर 3 216। ऐसे ही आप वैल्यूज पुट करते जाओ। तो वो कह रहा है कभी इस यूनिट प्लेस पे, ये जो यूनिट प्लेस है इस पे 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको। बात समझ रहे कि नहीं, इस यूनिट प्लेस पे क्या 0 कभी आएगा, जैसे यहाँ पे 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, आगे कुछ और आ जाएगा, तो क्या 0 आएगा। तो हम थोड़ा सा ना स्टडी करते हैं कि 0 वाली हिस्ट्री क्या है। जैसे अब 10 नंबर है, 100 नंबर है, इनका 0 कब लाई करता है, 0। तो अगर हमें इतना पता है कि अगर कोई नंबर जिसपे एंड 0 करता है तो वो पक्का 2 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। अगर हमने ये भी देखा कि वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है। सेम चीज आप यहाँ पे कर लो, 20 है, कोई एग्जांपल, जैसे 100 नहीं लेना, 20 ले सकते हो, 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। क्या 25 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। तो एक चीज हमने ये समझ ली कि अगर किसी भी नंबर को के एंड पे 0 आनी है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होने चाहिए, या 2 और 5 से वो डिवाइड होना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं, 10 में ना, 10 की अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करे उसमें 2 और 5 आना चाहिए, क्योंकि वो 10 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। अब कहने का मतलब बेटा ये जो आप अब यहाँ पे अब समझो इसको, अगर वो कह रहा है इफ द नंबर 6 रेज पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विद द डिजिट 0, अगर वो 0 पे एंड होना चाहता है, देन इट इज डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। जो भी नंबर है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 and 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज पावर n इक्वल्स टू, ये हमने प्राइम फैक्टर कर दिया, 6 को तोड़ दिया, 2 into 3 2 into 3 ये आ गया ना की पावर n, डज नॉट कंटेन 5। अगर सपोज हम 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 2 और 5। तो यहाँ पे हमने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसमें 2 और 3 आया, डज नॉट कंटेन 5, दोनों आने चाहिए, 2 भी 5 भी। सो बाय द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज पावर n। कहने का मतलब 6 के फैक्टर 2 और 3 ही होंगे, और कोई फैक्टर नहीं होंगे बेटा, बिकॉज हमने प्राइम फैक्टर में यही स्टडी किया था फंडामेंटल थ्योरम में, ठीक है। इसके यूनिक फैक्टर होंगे 2 और 3 फिक्स हो गए, और नहीं आ सकते। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर n फॉर विच 6 रेज पावर n एंड विद द डिजिट्स 0। कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, जो मर्जी वैल्यू आप पुट करते हो, 1 से लेके लैक्स तक वैल्यू पुट कर दो, उसकी पावर निकालते जाओ, कैलकुलेटर पे आपने चेक कर लेना इसको, नहीं आपका 0 आएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका लिखना आपने ऐसे है जैसे मैंने आपको समझाया, इसका बेसिक मैंने आपको वहां समझा दिया, लिखने का तरीका ये है आपका। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड ये नंबर आर कंपोजिट। ये दो नंबर्स दे रखे हैं, कह रहे हैं कंपोजिट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर जो आपका है वो क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये सुन लो, तो अगर ये तो बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, अगर इसकी जो प्राइम फैक्टर आ जाए, अगर वो हमारे पास प्राइम नंबर मिल जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट है, बिकॉज कंपोजिट टूटता ही किसमें है, प्राइम फैक्टर में टूटता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। अब कुछ कॉमन दिख रहा है जी, हमें कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 7 into 11 और यहाँ बचा 1।
तो ये आ गया 13 इंटू 77 प्लस 1, दैट मीन्स ये आ गया 13 इंटू 78। अब कुछ बच्चे इसको पहले इंटू कर देते हैं, आपने इंटू नहीं करना है, इसको 78 के प्राइम फैक्टर ढूंढ लेने हैं आपने। 78 के प्राइम फैक्टर में यही कर दे रहा हूं, 2 से गया 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, यहाँ पे 13 इंटू 3, ठीक है ना। ये प्राइम फैक्टर आ गए। तो इसको हमने लिखना है अब 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको अरेंज कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, 2 भी प्राइम फैक्टर, 3 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर। तो इसको हमने क्या कर दिया, यस दिस इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर because it can be expressed as product of प्राइम। क्लियर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सेम ऐसे ही आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो जल्दी से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 कॉमन ले लिया है। अब इसको इंटू कर लीजिए आप जल्दी से, 5 इंटू, ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके 1008 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1009। इसकी प्राइम फैक्टर आपने कर लेने हैं। जब आप इसको स्प्लिट करोगे ना, या तो यही होगा, अगर इसको स्प्लिट करोगे तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आएगा। तो ये भी आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, there is a circular path around a sports field. The Sonia take 80 minutes to drive one round of the field while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose both start at the same time and at the same point and the same time. दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point. तो बेटा ये जो क्वेश्चंस है ये आपका एलसीएम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, एलसीएम का। जब भी आपके पास ऐसा पूछा होगा कि सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और हाउ मेनी टाइम्स आपको लिखा होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम, एलसीएम के लिए हम लोग करते थे मिनिमम और एचसीएफ के लिए हम करते थे ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम। अब इन क्वेश्चन में आपको नहीं पता चलता है, इनका तरीका क्या है, जब भी आपको सेम टाइम सेम पॉइंट बोला है और हाउ मेनी टाइम्स बोला है, तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, वी हैव टू फाइंड एलसीएम। तो आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। सो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 3 3, तो 18 को हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 की प्राइम फैक्टर 2 6 2 3, 12 की लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू 3। सो एलसीएम जो हमारे पास आ गया, कॉमन क्या है, यहाँ से देख लेते हैं बेटा, हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे 3 आपके रिपीट कर रहे हैं, हाईएस्ट नंबर देखना है पहले से। तो हमने 3 इंटू 3 लिखा, तो बाकी जगह से 3 कट कर दिया। अब इसमें एक 2 है, यहाँ पे 2 हैं, 2 वाला लेना, मैक्सिमम वाला लेना है। तो 2 इंटू 2 लिया हमने और यहाँ से 2 कैंसिल कर दिया, बाकी और कुछ बचा ही नहीं। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके पास कितना आ गया, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। तो वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, वो 36 मिनट के बाद सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे। यहां आप लिख सकते हो आफ्टर 36 मिनट दे विल बी मीट अगेन, मीट अगेन। तो बेटा इसके साथ ये जो एक्सरसाइज 1.2 आपकी खत्म हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।